हेलो एवरीवन, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आपका स्मिता स्टाइल में। आज मैं आप लोगों के साथ एक फ्लोर लेंथ बेबी गाउन की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ, जिसे मैंने 1 to 2 ईयर बेबी गर्ल के लिए बनाया है और आप इसे उसके बर्थडे पे भी बना सकती हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। और इसके लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है वो क्या है, तो सबसे पहले ये देखिए, लाइनिंग के लिए मैंने कॉटन का फैब्रिक 2 मीटर लिया है। इसके साथ ही मैंने ये टापेटा सिल्क का फैब्रिक लिया है और ये भी 2 मीटर है। आप इसकी जगह सॉटन, सेंटून या कोई भी शाइनिंग वाला फैब्रिक ले सकती हैं। इसके बाद मेन फैब्रिक के लिए मैंने ऑर्गेन्जा सिल्क का फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर और अपर पार्ट के लिए एम्ब्रॉयडर्ड नेट का फैब्रिक लिया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए देखिए लाइनिंग की फैब्रिक को मैंने इस तरीके से 2 फोल्ड करके रखा है। अब इसको एक और बार फोल्ड करेंगे और फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे। अब ऊपर की तरफ हमें एक मार्किंग करनी है कपड़े को सीधा करने के लिए। ये देखिए, अब सबसे पहले हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो ये मैंने 10 इंच पे मार्क किया है। मेरी तैयार लेंथ 9 इंच है, तो यहाँ पे मैंने 10 इंच पे मार्क किया है और यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इतने फैब्रिक को हम कट करके अलग कर लेंगे। तो ये मैंने इसको कट कर लिया है और अब हम अपनी मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो ये मैंने 4.5 इंच पे मार्क किया है और 4.5 इंच पे ही मैंने आर्म होल के लिए भी मार्क किया है और इन दोनों मार्क को अब हम मिला देंगे। अब यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो ये मैंने 6 इंच पे मार्क किया है। आपका जितना भी चेस्ट का मेज़रमेंट हो आप उसे 4 से डिवाइड कर लीजिए। अब नीचे की तरफ हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो ये मैंने 5.5 इंच पे किया है और अब ये जो हमने चेस्ट के लिए मार्किंग की है और वेस्ट के लिए मार्किंग की है, दोनों को मिला देंगे और यहाँ पे हम अपनी सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो ये मैंने 1 इंच पे मार्क किया है और इस तरह से आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ मैंने 2 इंच पे मार्क किया है और फ्रंट के लिए नेक लेंथ मैंने 2.5 इंच लिया है और यहाँ से एक बॉक्स बना लेंगे और बैक नेक मैंने 2 इंच पे मार्क किया है और यहाँ से हम नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है और अब हम इसको कट कर लेंगे। पहले हम बैक नेक को कट करेंगे, फिर बाकी को कट करेंगे। अब इसमें से एक पीस को हम अलग करेंगे जो कि हमारा बैक का पीस होगा और फ्रंट पीस में जो हमने फ्रंट के लिए नेक ड्रॉ किया था उसको कट कर लेंगे, बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करके। तो ये अपर पार्ट की कटिंग हमारी लाइनिंग के फैब्रिक में हो गई है। अब इसको ही रख करके जो हमारा सिल्क वाला टापेटा सिल्क वाला फैब्रिक है और जो हमारा नेट एम्ब्रॉयडर्ड वाला फैब्रिक है, उन दोनों को हम कट कर लेंगे। ये देखिए, इसको भी कट कर लेंगे हम। अपर पार्ट कट करने के बाद ये जो हमारा टापेटा सिल्क वाला बचा हुआ फैब्रिक है, उसे पहले मैंने इस तरीके से 2 फोल्ड किया है। अब इसको एक और बार फोल्ड करके हम 4 फोल्ड कर लेंगे और बिल्कुल प्लेन करके बिछा लेंगे, कोई सिलवट वगैरह नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए जितना भी आपका वेस्ट का मेज़रमेंट है आप उसे 6.28 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में 6.28 से डिवाइड करने के बाद 3 इंच आता है, तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच पे मार्क करूँगी क्योंकि हम ऊपर थोड़ी थोड़ी गैदर्स भी बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से पूरे में मैंने 3.5 इंच पे मार्क कर लिया है और इन सारे मार्क को मिला करके हम कर्व लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे वेस्ट का मेज़रमेंट होगा। अब ये जो हमने वेस्ट की मार्किंग की है, यहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे और ये जो टापेटा वाला फैब्रिक है इसकी लेंथ जो हमारे मेन फैब्रिक की लेंथ है उससे 1 इंच कम रखना है। तो हमारे मेन फैब्रिक की जो लेंथ है वो 15 इंच तैयार है, तो टापेटा वाले फैब्रिक की तैयार लेंथ हमें 14 इंच चाहिए और उसमें 1 इंच हम और प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये मैंने 14 इंच पे मार्क किया है। अब ऊपर से हम इसको मेज़र करके देखेंगे कि ये 14 इंच हमारा कहाँ आ रहा है। तो ये हमारा 18.5 इंच पे आ रहा है और मेजरिंग टेप को इसी तरह से कॉर्नर पे रखते हुए पूरे में हम 18.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और सारे मार्क को मिला करके हम कर्व लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारे टापेटा वाले फैब्रिक में मार्किंग हो गई है। अब इन दोनों मार्क के ऊपर हम इसे कट कर लेंगे और ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब सेम इसी तरह से हमें ऑर्गेन्जा वाले फैब्रिक को भी 4 फोल्ड करके कट कर लेना है। बस उसकी जो लेंथ है इससे 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा कट करेंगे। तो उसके लिए ये देखिए, फैब्रिक को मैंने इस तरीके से 4 फोल्ड करके पिन से सिक्योर कर लिया है ताकि ये स्लिप ना हो। फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड है।
अब ये जो ऊपर की तरफ बंद साइड है वहाँ कॉर्नर पे मेजरिंग टेप को रखेंगे और ऊपर से पहले हम टोटल लेंथ की मार्किंग इसमें करेंगे। जैसे टापेटा वाले फैब्रिक में हमने 18.5 इंच पे ऊपर कॉर्नर से लेंथ की मार्किंग की थी, सेम उसी तरह से इसमें हम 20 इंच पे इस तरह से घुमाते हुए पूरे में मार्क कर लेंगे, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। अब सारे मार्क को मिला करके हम कॉल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे टोटल लेंथ की मार्किंग है, इसमें से ऊपर वेस्ट की मार्किंग माइनस हो जाएगी। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो ये हमने फर्स्ट लेयर कट कर ली है, इसके बाद हम सेकेंड लेयर को कट करेंगे। तो उसके लिए भी फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके पिन से सिक्योर कर लिया है। अब इसकी जो हमें तैयार लेंथ ऊपर से रखनी है वो फर्स्ट लेयर से 5 इंच कम रखनी है। तो फर्स्ट लेयर को हमने ऊपर से 20 इंच पे मार्क किया था, तो इसको हम ऊपर से 15 इंच पे मार्क करेंगे। तो उसके लिए मेजरिंग टेप को इस तरह से कॉर्नर पे रखते हुए मैंने पूरे में घुमाते हुए 15 इंच पे मार्क कर लिया है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। अब इन सारे मार्क को हम मिला लेंगे और इसी के ऊपर हम इसको कट भी कर लेंगे। ये हमारी सेकंड लेयर हो जाएगी। अभी हम किसी में भी वेस्ट की कटिंग नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम थर्ड लेयर कट करेंगे। तो उसके लिए जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको पहले हम 4 फोल्ड करके पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब इसकी लेंथ ऊपर से हमें जो हमारी सेकंड लेयर हमने कट की थी उससे 5 इंच कम रखना है। तो मेजरिंग टेप को इस तरह से कॉर्नर पे रखेंगे और सेकंड लेयर हमने 15 इंच पे कट की थी, तो इसको हम ऊपर से 10 इंच पे मार्क करेंगे। तो मेजरिंग टेप को इस तरह से कॉर्नर पे रखते हुए पूरे में घुमाते हुए हम 10 इंच पे मार्क कर लेंगे और सारे मार्क को मिला करके कॉल लाइन ड्रॉ करके इसको भी हम कट कर लेंगे। तो ये तीनों लेयर को मैंने कट कर लिया है और एक दूसरे के ऊपर रख करके पिन से सिक्योर कर लिया है। सबसे नीचे सबसे बड़ी वाली जो 20 इंच की लेयर थी मैंने उसको रखा है, उसके ऊपर 15 इंच वाली लेयर को और सबसे ऊपर मैंने 10 इंच वाली लेयर को रखा है। अब तीनों में एक साथ हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मेजरिंग टेप को कॉर्नर पे रखते हुए पूरे में हम 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और सारे मार्क को मिला करके कॉल लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से इसको कट कर लेंगे। ये देखिए तीनों लेयर में मैंने एक साथ ही वेस्ट की कटिंग की है ताकि तीनों जो हमारी लेयर है इक्वल कट हो। स्कर्ट पार्ट के तीनों लेयर कट करने के बाद अब अपर पार्ट कट करेंगे। तो ये देखिए लाइनिंग की फैब्रिक को ही रख करके मैंने ये टापेटा सिल्क वाले फैब्रिक को भी कट कर लिया है, फ्रंट और बैक दोनों। अब ये जो एम्ब्रॉयडर्ड नेट वाला फैब्रिक है इसको हम कट करेंगे। तो सेम इसी तरह से हम इसको भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए लाइनिंग की फैब्रिक को ही रख करके मैंने ये जो नेट वाला फैब्रिक था उसको भी सेम इसी तरह से कट कर लिया है, फ्रंट और बैक दोनों के लिए। और ये हमारी सारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास ये फुल सर्कल में लेयर कट हुआ है और एक लेयर जो ऊपर सबसे आएगी वो हमारे पास इस तरह से 2 पीस में है, हाफ हाफ सर्कल में है। तो जो भी पीस आपका हाफ सर्कल में होगा दोनों पीस को इस तरह से रख करके किनारों को ज्वाइन करके फुल सर्कल में कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे रॉ एजेस को डबल फोल्ड करके स्टिच कर लीजिए या फिर इसको पिको कर लीजिए। सेम इसी तरह से हमें सारे पीस में करना है। किनारों को यहाँ पे डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है या फिर किनारों पे पिको कर लेना है। तो पहले मैं ये सब कर लेती हूँ। तो ये मैंने सारे पीस में पिको कर लिया है। अब मैं आपको इसकी लेंथ बताती हूँ। तो सबसे पहले ये जो ऑर्गेंजा सिल्क का सबसे बड़ा वाला पीस था उसकी जो लेंथ है वो देखिए 15 इंच है। अब इससे 1 इंच छोटा ये जो टापेटा सिल्क वाला फैब्रिक है उसकी लेंथ है 14 इंच। और सेम इसी तरह से मैंने ये कॉटन के लाइनिंग वाले फैब्रिक को भी कट किया था और इसकी जो तैयार लेंथ है वो है 13 इंच। इसकी क्लिप मुझसे डिलीट हो गई थी तो उसके लिए सॉरी। आपको सेम इसी तरह से जो टापेटा सिल्क वाला फैब्रिक है सेम इसी तरह से लाइनिंग वाले फैब्रिक को कट करना है, बस लेंथ 1 इंच कम रखनी है। तो ये हमारा सारा पीस तैयार है। अब हम सबको ज्वाइन करेंगे। तो सबसे नीचे ये जो हमारा कॉटन का लाइनिंग वाला फैब्रिक था उसको रखेंगे और यहाँ पे देखिए वेस्ट लाइन पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसमें मैंने छोटे छोटे से गैदर्स बना लिए हैं। आपकी वेस्ट लाइन से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है आप उसको इस तरह से छोटे छोटे से गैदर्स बना लीजिए। अब ये जो कॉटन का लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसके ऊपर हम टापेटा सिल्क वाले फैब्रिक को रखेंगे। वेस्ट लाइन से बिल्कुल बराबर रखना है सारे पीस को और इसके ऊपर सबसे बड़ी वाली जो हमारी ऑर्गेंजा के फैब्रिक की लेयर थी उसको हम रखेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब इसके ऊपर जो हमारी सेकंड लेयर थी उसको रखेंगे और सबसे ऊपर जो हमारी सबसे छोटी वाली लेयर थी अब उसको हम रखेंगे और यहाँ वेस्ट लाइन से सारे लेयर को बिल्कुल बराबर से करके हमें इसे स्टिच करना है।
तो यहाँ वेस्ट लाइन से सारे पीस को इस तरह से हमें पकड़ना है और पूरे को इस तरह से घुमाते हुए स्टिच कर लेना है, या फिर आप इसे पहले पिन से सिक्योर कर लीजिए। तो ये मैंने सारे लेयर को इस तरह से पिन से सिक्योर कर लिया है। अब पूरे में घुमाते हुए हमें इसे स्टिच कर लेना है इस तरीके से। अब हम अपर पार्ट स्टिच करेंगे। तो ये देखिए, जो हमारा टापेटा सिल्क वाला फैब्रिक था उसकी सीधी साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा है और इसके ऊपर ये जो हमारा एम्ब्रॉयडर्ड नेट वाला फैब्रिक था उसको रखेंगे बिल्कुल बराबर से करके दोनों पीस को, और दोनों पीस को बिल्कुल बराबर से रख करके यहाँ पे चारों तरफ से हम इसे स्टिच कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों पीस में हमें सेम इसी तरह से करना है। तो ये देखिए, दोनों पीस को मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब हम लाइनिंग का फैब्रिक लेंगे और इसके ऊपर इस वाले पीस को रखेंगे। फ्रंट का पीस है ये और इसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। अब यहाँ पे दोनों पीस को बिल्कुल बराबर से रख करके यहाँ नेक पे और आर्म होल पे पहले हम स्टिच कर लेंगे। इसके बाद बैक के पीस के लिए लाइनिंग की फैब्रिक को लेंगे और इस तरीके से पहले हम उसको सेंटर से फोल्ड करेंगे और सेंटर से फोल्ड करके यहाँ पे हमें 4 इंच पे ऊपर से मार्क करना है, क्योंकि बैक में हमें एक कट लगाना है हुक और आइस के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से पहले मैंने 4 इंच पे मार्क किया है और अब यहाँ तक हम इसको सेंटर से कट कर लेंगे। इसके बाद सेम इसी तरह से ये जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको भी सेंटर से हम फोल्ड करेंगे बैक के पीस के मेन फैब्रिक को, और इसमें भी हम ऊपर से 4 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे भी हम कट लगा लेंगे। अब हम लाइनिंग की फैब्रिक को रखेंगे और इसके ऊपर ये जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको रखेंगे और दोनों पीस की सीधी साइड अंदर की तरफ है, उल्टी साइड बाहर की तरफ है, और ऐसे बराबर से रख करके इसके नेक पे ये देखिए इस तरह से घुमाते हुए पूरे नेक पे और आर्म होल पे पहले हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब यहाँ नेक पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए बाकी फैब्रिक को हम कट करके निकाल देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब यहाँ नेक पे हमें छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं। ध्यान रखना है हमारी स्टिचिंग नहीं कटनी चाहिए, और आर्म होल पे भी हम कट लगाएंगे दोनों। अब इसको हम बैक साइड पे टर्न कर लेंगे और ये हमारा कुछ इस तरह से आर्म होल और नेक बन करके तैयार हो जाएगा फ्रंट के पीस में। ये देखिए कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम बैक के पीस को तैयार करेंगे। तो सेम इसी तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है नेक के पास इसको हम कट करके निकाल देंगे और पूरे में छोटे छोटे से कट्स लगा करके इसको भी हम बैक साइड पे टर्न कर लेंगे। अब हम दोनों पीस के शोल्डर को अटैच करेंगे। तो ये देखिए शोल्डर को इस तरह से मैंने आमने सामने करके रखा है। अब यहाँ पे ये देखिए शोल्डर के पास जो जगह है, एक शोल्डर में हम दूसरे शोल्डर को इस तरह से अंदर की तरफ डालेंगे और फिर इसके ऊपर ये देखिए कुछ इस तरह से इसको हम पलट लेंगे। पहले यहाँ से बिल्कुल दोनों शोल्डर को हमें बराबर कर लेना है। फ्रंट और बैक दोनों के शोल्डर को यहाँ पे हम बराबर कर। तो ये देखिए शोल्डर मैंने अटैच कर लिया है। अब इसमें से एक पीस को हम खींचेंगे और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा शोल्डर अटैच हो गया है। अब हम टॉप स्टिच लगाएंगे। तो पूरे में घुमाते हुए यहाँ पे हम नेक पे और आर्म होल पे टॉप स्टिच लगा लेंगे और यहाँ पे हुक और आइज लगा लेंगे। अब हम रिबन तैयार करेंगे। तो ये देखिए टापेटा सिल्क वाले फैब्रिक में मैंने ये पट्टी कट की है, जिसकी लेंथ मैंने 22 इंच ली है और जिसकी विड्थ मैंने 3.5 इंच रखी है। और सेम इसी तरह से मैंने ये ऑर्गेंजा सिल्क वाले फैब्रिक में से भी पट्टी कट की है। अब ये जो टापेटा सिल्क वाला फैब्रिक है उसको नीचे रखेंगे, उसके ऊपर ऑर्गेंजा सिल्क वाले फैब्रिक को रख करके सेंटर से हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और पूरे किनारे में हमें इसे स्टिच कर लेना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए नीचे तक हमें इसे स्टिच करना है और यहाँ नीचे की तरफ हमें हल्का सा ट्रायंगल शेप में इसको स्टिच कर लेना है। इस तरह की हमें 2 पट्टियाँ तैयार करनी है। तो ये देखिए ये मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है नीचे की तरफ जो हमने ट्रायंगल शेप में फोल्ड स्टिच किया है, यहाँ से इसको हम इस तरह से कट कर देंगे। अब हम इसको पलट लेंगे। अब हम इसको अपर पार्ट में अटैच करेंगे। तो ये अपर पार्ट का फ्रंट का पीस है और इसमें पहले हम ये सीक्वेंस वाली लेस अटैच करेंगे। तो इस लेस को यहाँ पे वेस्ट लाइन पे इस तरह से रखना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके, और नीचे हमें सिलाई मार्जिन जितना स्पेस यहाँ पे छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे हमें स्कर्ट का पार्ट अटैच करना है और इसको स्टिच कर लेना है। अब इसके बाद ये देखिए इसको मैंने अटैच कर लिया है और यहाँ इसके कॉर्नर पे ये जो हमने रिबन बनाया था उसको रखेंगे और इसको पहले पिन से सिक्योर कर लेंगे दोनों तरफ। अब हमें साइड की स्टिच लगानी है। तो पहले रिबन को इस तरह से ऊपर करके सीधी तरफ से एक एक पैर की स्टिच हम दोनों तरफ लगा लेंगे।
तो ये देखिए सीधी तरफ से मैंने इसमें स्टिचिंग कर ली है। अब इसको हम बैक साइड पे टर्न करेंगे और इसमें अपनी फिटिंग की स्टिच लगा लेंगे। ध्यान रखना है कि जो हमने ये रिबन अटैच किया है वो स्टिचिंग के बीच में नहीं आनी चाहिए। तो रिबन को इस तरह से ऊपर करके यहाँ पे हम फिटिंग की स्टिच लगा लेंगे। फिटिंग की स्टिच लगाने के बाद इसको हम सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे और ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हम इसमें स्कर्ट का पार्ट अटैच करेंगे। तो ये देखिए स्कर्ट का पार्ट भी मैंने तैयार कर लिया है। अब दोनों को हम ज्वाइन करेंगे। तो उसके लिए देखिए दोनों को मैंने सीधी तरफ से आमने सामने रखा है। अब ये जो स्कर्ट का पार्ट है, ये जो कॉटन का लाइनिंग का फैब्रिक है, वहाँ से हम इसको इस तरह से पूरा ओपन करेंगे और ये देखिए वेस्ट लाइन से दोनों पीस को बिल्कुल बराबर कर लेंगे। ये जो हमारा अपर पार्ट है इसको यहाँ पे वेस्ट लाइन से इसके अंदर ले लेंगे और यहाँ से बिल्कुल बराबर से करके चारों तरफ हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये मैंने इसको यहाँ से इस तरह से स्टिच कर लिया है और ये कुछ इस तरह से हमारी फ्रॉक बन कर के तैयार हुई है। बैक साइड पे ये जो मैंने रिबन लगाया है इसको यहाँ पे इस तरह से टाई अप कर लेंगे और ये देखिए ऊपर की तरफ ये जो हमने कट लगाया था यहाँ पे मैंने हुक और आइज़ बना लिया है। अब मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये है हमारे गाउन का फाइनल लुक। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये एक फ्लावर भी अटैच किया है, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।